भी एक भक्ति है। जैसे यहाँ पर कथा होती है, कभी कभी लोग विचार करते हैं, अब बोलो ये 11वां कार्यक्रम हमारा है इस गांव में। कथा करवाना एक भक्ति है और बड़ा परस्वार्थ भी है। कथा किसी एक का कल्याण नहीं करती है, कथा तो संसार का कल्याण करती है, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई जीव हो। और यहां पर ये भैया, यहां पर हम आप लोग अपने कर्मों के अनुसार, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सर्विसमैन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। परमात्मा ने जिसको जैसा बनाना चाहा वैसा बना दिया। अपने में तो जिम्मेदारी है नहीं अपने में जिम्मेदारी हो तो भैया हर एक व्यक्ति का मन है कि हम राजा बने रहे, कोई कमी न रहे। ऐसा धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसके मन में न भावना हो कि हम राजा न हो, हमारे दौलत की कमी रहे, हमारे बल की कमी रहे, हमारे ज्ञान की कमी रहे। लेकिन परमात्मा आपको किस परिस्थिति में रखेंगे ये उनका निर्णय है ना। आपको किसान बनाएंगे, दुकानदार बनाएंगे, पुलिस वाले बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे, पंच बनाएंगे, वीडीसी बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये उनकी जिम्मेदारी है। और अपने आप अगर हो तो जरूरत क्या है भैया, माला बना लो 10-11 रुपए का, पता लगा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई है इलेक्शन इत्यादि, यानी हर चीज में तो माला डाल करके आराम से आ जाओ, क्या जरूरी है। बोले हम तो हो गए पीएम ये प्रभु की मर्जी है। और परम पिता परमात्मा की पावन जो भक्ति है, ये भक्ति का जानते हो जन्म कहां हुआ है? भक्ति का जन्म हुआ था द्रविड़ देश में, लेकिन भक्ति का सम्मान प्यारे वहां नहीं हो पाया। और कहीं भी आप जाएं, कवि कहता है बड़ा प्यारा भाव, एक लाइन बता दें, लिखा है कवियों ने, ए भैया जिस भजन मेरा मुख नाम नहीं, अरे उस भजन को गाना नाए चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना नाए चाहिए। भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। ये बात रही आराम से। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। और बताएं, जिस मात पिता ने जन्म दिया, बड़े अनमोल शब्द कवि ने बताया है, जिस मात पिता ने जन्म दिया, दिल उसे का दुखाना ना चाहिए। मात पिता ने जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। मात पिता ने जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। और सुनना, बड़ी सुंदर बात याद आ गई, कवि ने क्या बतलाया है, जिस प्रभु ने हमको भेजा है, कभी उसे बिसराना ना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 2 बार, 10 बार, 15 बार प्रभु का स्मरण जरूर करो। जिस प्रभु ने हमको भेजा है, उसको बिसराना नहीं चाहिए। और बताएं, जिस मात पिता ने जन्म दिया, जिस मात पिता ने जन्म दिया, दिल उसका दुखाना नहीं
चाहिए। जिसे मात पिता ने जन्म दिया, इसे उसे कब खाना ना चाहिए। जिसे मात पिता ने जन्म दिया, इसे उसे कब खाना ना चाहिए। और बताएं, सुनो मेरी बात, चाहे बेटा कितना दुलारा हो, उसे घड़ी पे बिठाना ना चाहिए। अब भैया जैसे तुम्हारे विश्वामित्रपुर में पढ़ाई कर लिया, अब आगे जाना है, तुम कह तो बेटा चले जाओगे, अगर विदेश पढ़ने जाओगे मैं कैसे जिंदा रहूंगा। यहाँ तो हमारी आपकी बहुत छोटी सी बात, राम बन गए तो बन गए, अगर बन न जाते तो आज गुणगान न गाया जाता। क्या बात रही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चाहे बेटा कितना दुलारा हो, उसे घड़ी पे बिठाना ना चाहिए। और बताएं, चाहे बेटी कितनी दुलारी हो, चाहे बेटी कितनी दुलारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी दुलारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। कितनी दुलारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। और बताएं, एक लाइन और बोल दे, क्योंकि आगे कथा में ध्यान देना है। बड़ा सुंदर भाव है, जिसे जगह तुम्हें सम्मान मिले, अगर तुम्हें सम्मान देता तो समय निकाल करके 2 मिनट जरूर पहुंचो, उसी जगह पे जाना जरूर चाहिए। और बताइए, किस जगह पे अपना मान न हो, किस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। है, लेकिन उन शब्दों की तरफ ध्यान देना है मेरे भाइयों। चाहे भाई कितना बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी भी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी भी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। पत्नी कितनी भी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। भाई कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। इस भजन मेरा बदनाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन मेरा नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। प्यारे भाइयों, इसलिए और ये पुजारी जी की माता जी की तरफ से गिरा मुद्रा दान, परमात्मा माता के जीवन में कोई कष्ट ना लावे। तो निवेदन भक्ति का सम्मान जब द्रविड़ देश में न हुआ, तो बताएं मैं निवेदन क्या कर रहा था। तो भक्ति वहां से चली कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए, फिर वृंदावन में जब आई, और अनय यादव लखनऊ से 50 मुद्राओं का दान किया है। छोटा बच्चा, परमात्मा बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, धन्यवाद। जब वृंदावन में आई भक्ति, तब भक्ति को बहुत सम्मान मिला। आज भक्ति है हमारे भारत भूमि में, लेकिन ज्ञान वैराग की कमी है। ज्ञान वैराग की कमी है, क्योंकि सब तो ठीक हो चुका है,
समाज हमारा जागृत हो चुका है, सभी शिक्षित हैं, माताएं बहनें भैया सब लोग घर, सबके घर मकान बढ़िया बने हुए हैं, बढ़िया सफाई सुथरा है, और सफाई ईश्वरत के दूसरे स्थान पर है। अलमारी सेट बढ़िया, सर्वेट सेट, तकिया सेट, शरबत सेट, चाय सेट और बिस्तर सेट, और साथ ही साथ में दिमाग अपसेट है। और दिमाग अगर सेट हो जाए तो फिर प्यारे भगवान के पावन दरबार में शायद इतनी जगह बहुत कम थी, बहुत कम। फिर भी धन्यवाद है, इतनी भक्तों की संख्या आती है। और हमारे दिव्यांश यादव छोटा बच्चा है, 11 मुद्राओं का दान किया। परमात्मा बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घा प्रदान करें। धन्यवाद। तो आइएगा, हम आप सभी को मानव का जीवन मिला है, और मानव के जीवन में हमें करना क्या है ये अपने ऊपर डिपेंड है। रामायण में स्वामी जी कहते हैं, अच्छा मैं रोज बतलाता हूं और आप लोग जानते भी, बतलाने की जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये न जानता हो क्या उचित है क्या अनुचित, ये कौन नहीं जानता है। भैया अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, अगर उसके एक तमाचा मार दिया तो खुद जानते ये गलत है, तो ये तुम अपनी करनी बिगाड़ रहे हो, दोष भगवान को दोगे। किसी बूढ़े को दुखाना, किसी आत्मा का दिल दुखाना, अत्याचार करना, व्यभिचार करना, प्यारे सज्जनों, ये भक्ति के बहुत खिलाफ है। देखो भक्ति सिर्फ माला जाप करने से नहीं हो जाती है। एक बात ध्यान से हमारी सुन लेना कि सुबह उठे माला जाप कर लिया का भक्ति हो गई। भक्ति में तुम्हें सारी जिंदगी याद करना पड़ेगा कि हम कदम इधर बढ़ा रहे हैं तो किधर जाएगा। ऐसा तो नहीं दादा को दिक्कत हो रही है, अगर हम जिस गली से जा रहे हैं ऐसा तो नहीं है इस गली में किसी का नुकसान हो रहा है। अगर हम धनवान बनना चाह रहे हैं तो अपनी मेहनत करें। मेहनत का मतलब दूसरे के घर से चोरी करके तुम धनवान बनोगे, ये गलत है। ये जीवन भर सोचना पड़ेगा। भैया भगवान तो यही बताते हैं, याद रखना मेरे भाई, रामचरितमानस में माताएं बहनें तो भक्ति का रूप ही है, लेकिन एक ऐसी देवी हुई है, लोग भगवान के दर्शन करने के लिए कोई काशी जाता है, कोई प्रयागराज, कोई इलाहाबाद, कोई वृंदावन, कोई मथुरा, लेकिन भगवान खुद गए। प्रभु के लिए करके तो देखो। भैया क्या बतावें, बात उस समय की मैं लेकर के चल रहा हूं जिस समय भगवान, प्यारे भाइयों, 14 वर्ष के लिए वनवासी हो चुके हैं और भगवान बन गए तो बन गए। मैंने पहले बता दिया, जैसे हम ही हैं भैया, घर पर होते, अब कुछ भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जन्माष्टमी तिथि याद करो, भादव की मही, और तब से धीरे 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 भादव, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन चल रहा है। लगभग में 6 महीना से ऊपर हो रहा है। अगर उनकी कृपा ना हो तो एक दिन बोलना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन नहीं, एक शब्द नहीं निकाल पाओगे। आप सबका आशीर्वाद है तो भैया, पहले भक्त का आशीर्वाद, बाद को भगवान का आशीर्वाद, ये गारंटी है। जिसने समाज का बहिष्कार कर दिया, भगवान कहते फिर तुम हो चाहे जो, चाहे संत हो, विद्वान हो, कथावाचक हो, डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, क्योंकि मेरे भक्तों का अगर अपमान करना शुरू कर दिया तो मेरे बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं सुनो, सबरी इंतजार किया करती थी भगवान का, अब बस वही भक्ति हम आप लोगों में अगर हो जाए। सबरी ए भैया सिर्फ आने का इंतजार करती थी, हम आप लोग आपस में नाराज हो जाते हैं। जैसे बोले भैया यहां पर आए हैं
तो यहाँ पर भैया यहाँ से लगाकर विश्वनाथ क्षेत्र जहांगीराबाद इधर मतलब बहुत सी जजमानी है। तो हमारे भक्त लोग कहते हैं कि गुरुजी आए नहीं, ठीक है मानते हैं, लेकिन कहाँ तक जाएं, मेरे भी पास ऐसी समस्याएं हैं, कथा भी बोलना है, उसी समय में सोना भी है। और बताएं, लेकिन कोई कोई भक्त नाराज हो जाते हैं कि गुरुजी हमारे घर आए नहीं, ऐसा हो जाता है। यहाँ की बात नहीं, या तो गांव है भाई, जैसे दूसरे गांव के लोग, पड़ोस के लोग विचार करते गुरुजी आए नहीं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, उसके लिए तुम्हें भी कुछ विचार करना पड़ेगा कि गुरुजी नहीं आए, लेकिन हमारा फिर कर्तव्य कुछ बनता है। सुनो, सबरी सारी जिंदगी भगवान का इंतजार करती रही। अच्छा, एक दिन इंतजार करो, माताओं बहनों समझने की बात है। कोई मेहमान कहे कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, 1 महीना 2 महीना कितना इंतजार देखोगे। और सबरी ने तो सारी जिंदगी किशोरावस्था से लेकर के भगवान का इंतजार बुढ़ापा तक किया, और भगवान गए। सुनो मेरी बात, बतावें, सबरी देखी राम गृह आए, आज बड़ी सुंदर एक भक्त की कथा सुनने चल रहे हैं मेरे भाई। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी दिया भाई। भगवान सबरी के यहां गए, सबरी ने देखा कि भगवान आए हैं, कितना प्रेम विभोर हो गई। क्या देखा, सरसी जलोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कथा सभी भक्त जानते, लेकिन इसमें आप विशेष बात सुनेंगे। और जहीर खान जोधियापुर से 51 मुद्राओं का दान किया है। मालिक सदा बरकत फरमाए, रोटी रोजगार में, घर परिवार में, धन्यवाद। भैया सुनो, सबरी ने जो ही भगवान को देखा। अच्छा, एक गणित लगाओ आप लोग, जिन परमात्मा की कथा सुनने में इतना आनंद प्राप्त होता है और उनके साक्षात दर्शन हो जाए, और ये दान सबरी के यहां जब भगवान गए हैं तो सबरी कितना प्रसन्न है, कितना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है भैया। स्वामी जी रामायण में लिखते हैं, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, इतना मन मगन हो गया। अब कुछ जैसे क्या, जैसे कोई कभी कभी परसों से बिछड़ा मित्र मिल जाए तो अब बोल नहीं पाते खुशी के मारे। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बेचारी मुझसे वचन तक नहीं निकल पा रहा, इतना खुश हैं। दौड़ करके गई और दौड़ करके प्यारे सज्जनों, पात्र जैसा था। देखो भगवान ये कभी नहीं देखते हैं
कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन सुंदर है, कौन कुरूप है। भगवान अंतस्थल हृदय का प्रेम देखते हैं। अब गई सबरी कुटिया के अंदर, और कुटिया के अंदर जाकर के प्यारे भाइयों जल लाई। अब सबरी बताओ मेरे भाई, मतंग ऋषि महाराज के आश्रम में रहा करती थी। बस गुरुजी ने एक ही बात बताया था कि प्रभु आएंगे। बस इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, गुरु करने का मतलब यह है कि गुरु के वचन तुम याद करो कि गुरुजी ने कहा क्या है, बस तब तुम्हारा कल्याण होगा और बेड़ा तुम्हारा पार हो जाएगा। और गुरुजी ने बतलाया है कि भैया चोरी मत करना, और फिर चोरी भी कर रहे हैं। अब बोले हम तो कंठी लिए हैं, भाई कंठी पहने हैं, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बस इतने मेरे भैया, क्या बतावें, सबरी गई कुटिया के अंदर से जल लाई। अब किस पात्र में जल लाई होगी परमात्मा जाने। भाई उस समय कुछ ऐसे लकड़ी के बर्तन हुआ करते थे, बड़े बड़े लकड़ी के बर्तन हुआ करते थे। अब जिसमें लाई हो जल, अब इतना सुंदर क्या किया, बड़ा प्रसन्न है। ए भैया, सादर जल लय चरण पखारे, सादर जल लई चरण पखारे, उन्हीं सुंदर आसन बैठारे। सुंदर चरणों को धो करके और बड़ी आसन डाल दिया, बिठलाया प्रभु को। और बिठलाया, बिठलाने के बाद में क्या करती है, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बताएं प्यारे भाइयों, भगवान के आगे बेर रखा। अब यहां पर प्रेम की बात चल रही है ना, भगवान और भक्त की। बेर सबरी लाई है और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। लक्ष्मण को शंका बन गई। लक्ष्मण ने विचार किया, वाह, इस सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं है। और सबरी जानते हो, बेर जब लेने के लिए गई थी तो जिस बेलझरिया का पेड़ होता है ना, उसमें देखती थी कि इस पेड़ का बेर मीठा है तो खट्टा है, चखती थी। और उसके बाद में अगर खट्टा है तो डाल दिया बेर, दूसरी झाड़ी की तरफ गई। जिसमें मीठे मीठे बेर मिलते थे उसमें तोड़ करके डलिया में लाई है। और लक्ष्मण रहे थे, देख, क्योंकि राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है जीव। अब जीव भटक गया, जीव क्षण मात्र में भटक जाता है। कथा हो रही है, न मालूम कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भैया अच्छा है, और जरा सा सर दर्द करने लगे बोले कथा नहीं पड़ी। वाह भाई, बहकाने वाले बड़े लोग दुनिया में। ए भाई, निवेदन में करूंगा, एक बात बताएं, कोई मंदिर बनवा रहा हो, उस पर बहुत से लोग उंगलियां उठाने वाले हैं। कोई कहता है हॉस्पिटल बन जाए, कोई कहता है स्कूल बन जाए। अरे मंदिर तुम्हें प्यारे संस्कार सिखाता है, भगवान का दरबार तुम्हें खाने पीने रहने का सिस्टम सिखाता है। जहां पर प्यारे कभी कभी लोग कहते हैं मूर्ति हमें क्या देगी, मूर्ति तुम्हें ऐसा देगी तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। चित्र से लोग बनते हैं, चित्र की पूजा करने से, और चित्र की पूजा करने से बिगड़ते भी हैं। ये भगवान का चित्र रखा है, यहां पर कोई भी आ जाए, लड्डू गोपाल की मूर्ति है, कोई आ जाए, चाहे कितना बड़ा हो, धनवान हो, बलवान हो, संसार में कोई भी हो आए, प्रभु को नमन करता है। और ये साज जो बज रहा है सब सम्मान देते हैं, और यही साज वैश्या के उसमें बजता है। अब वो मूर्ति बदल गई, सिर्फ इधर वाला सिस्टम वो भी बेकार, और मूर्ति बिगड़ गई। वहां का भाव कैसा बन गया,
तो मूर्ति पूजा करने से प्यारे सज्जनों ये हमारे तुम्हारे संस्कार बनते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और झुकना अगर सीख गए, मंदिर कितना भी बड़ा हो, मंदिर कितना भी बड़ा हो, गेट छोटा क्यों लगाया जाता है? कोई जाए डीआईजी, एसपी, कप्तान, पुलिस प्रधान कोई भी जाए तो उस समय झुक जाए। और जो झुकना सीख गया भक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जो अहंकारी है, समझ लो भक्ति अगर करता भी है तो भक्ति उसकी सफल नहीं होगी, जैसे रावण कभी नहीं सफल होगी। और यही समस्या है ये मेरे भाई। और वह भाई हमारे परमादरणीय सम्मानी श्री पुतान सिंह यादव जी दमैला से 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। भगवान बेर खा रहे हैं, लक्ष्मण चक्कर में पड़े बेर को हाथ में लिए हैं। भगवान कहते हैं भैया लक्ष्मण खाओ तो देखो कितना स्वाद है। क्यों बताएं? एक बेर खाओगे तो बेर बेर खाओगे, एक बेर खाओगे तो बेरी बेरी खाओगे, बेर खाओगे बेर बेर खाओगे, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना भैया, जैसे हमारे भैया सुनील यादव जी ने कल बड़ा बनवाए थे ना, बड़ा सुंदर बने। तो हमारे भैया लोग बड़ा प्रशंसा कर रहे थे। तो हमने कहा अगर फिर इच्छा होगी देखा जाएगा। भगवान कहते एक बेर खा करके देखो, एक बेर खाओगे तो बेरी बेरी खाओगे, एक बेर खाओगे तो बेरी बेरी खाओगे, एक बेर खाओगे बेर बेर खाओगे। सुनो भाई, एक बेर खाओगे तो बेरी बेरी खाओगे, बेर खाओगे बेर बेर खाओगे, एक बेर खाओगे बेर बेर खाओगे, ऐसा स्वाद ऐसा स्वाद ऐसा स्वाद मेरे भैया तुम कहीं नहीं पाओगे, ऐसा स्वाद मेरे भैया तुम कहूँ नहीं पाओगे। चाहे माखन मिश्री हो, चाहे इमरती हो, कुछ हो भैया, इसलिए ऐसा स्वाद मेरे भैया कहीं नहीं पाओगे, ऐसा स्वाद मेरे भैया कहीं नहीं पाओगे। एक बेर खाओगे तो बेरी बेरी खाओगे, भैया। और अगली लाइन बड़ी प्यारी है।
गुजार दिया और भक्तों के यहाँ गए, नाना प्रकार के व्यंजन खाए। लेकिन सुनो मेरी बात बताएं भैया, हाथ में पकड़े क्यों खाओ ना। यूं तो जिंदगी अपनी संग में मेरे गुजरी है, यूं तो जिंदगी अपनी संग में मेरी गुजरी है। एक बार खा लोगे तो बार बार खाओगे, एक बेर खाओगे तो तेरी तेरी खाओगे। ए भैया एक बेर खाओगे बेरी बेरी खाओगे, एक बेर खाओगे तो बेरी बेरी खाओगे। अब लक्ष्मण बड़ा चक्कर में पड़े हैं। लक्ष्मण ने विचार किया, वाह, एक झाड़ी के बेर बेलजरिया और तो जंगलों में तमाम है। और भगवान इतना बता रहे कि दुनिया में ऐसा स्वाद कभी देखा नहीं होगा। और लक्ष्मण हाथ में पकड़े। लेकिन याद रखना मेरे भैया, सबरी का बेर लक्ष्मण अब खाएंगे नहीं, सब लोग जानते हो। क्या किया लक्ष्मण, क्या किया लक्ष्मण? हाथ में पकड़े हैं, पकड़े हाथ में और देखा भगवान तो लीला अंतर्यामी है। भगवान इधर को मुख जरा सा आया, लक्ष्मण पकड़े थे, फेंक दिया। भगवान ने विचार किया लक्ष्मण कि अगर मेरा अपमान कर दिया होता मैं सहन कर लेता, लेकिन मेरे भक्त का अपमान किया है तो मेरे बस की बात नहीं है। जो अपमान भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। अपमान करता उसकी पोजीशन क्या होती? राम रोष पावक सोई जरई। भगवान का रोष साधारण व्यक्ति अगर हो जाए, थोड़ा धन हो बल हो, कोई भैया गुस्सा आ जाएगी, बर्बाद जाओगे, उसके पीछे मत पड़ो। और जो संसार की पिता हो, सर्वज्ञाता, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, उनको रोष आ जाए तब क्या होगा? संसार तो विनाश हो जाएगा। भगवान प्यारे लोग बोल देते हैं हमारे ऊपर नाराज हैं, कभी मत विचार करना। भगवान की भ्रकुटी जरा सा भंग हो जाए, सृष्टि का लय हो जाएगा। इधर क्या हुआ? भगवान ने देखा कि लक्ष्मण तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब बेर ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा। जैसा कि सब लोग जानते हो, वही बेर द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा जा करके, और लक्ष्मण के जब लगी संजीवनी, वो शक्ति लगी, तब उसी बेर की संजीवनी बूटी बनी। वही बेर लक्ष्मण खाए, तो इसलिए भक्त का अपमान करना बहुत गलत है। आज एक बात हमने सुना, खैर बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा आना भैया, बोले बताएं हर जगह हम जाना पसंद नहीं करते हैं। हमने कहा तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। वाह, भगवान राम बेर खाए और उसके बाद में क्या करती है? सबरी के खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या किया? पान जोहरे आगे भई ठाढ़ी, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु पानी जोड़ी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही दिलों की प्रीति असी बाढ़ी।
हूँ तुम्हारी। और महाराज अधम जाति में जड़मति भारी। आज बड़ा सुंदर प्रसंग है मेरे भाई। अधम से अधम अधम अति नारी। क्या बोली? अधम से अधम अधम अति नारी। तिन महामय मति मंगलाधारी। सबरी कहती प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति वंदना करूं, क्योंकि मैं अधम, और दूसरी बात नारी जाति, तीसरी बात अधम से अधम अधम में नारी। बताओ कैसे मैं स्तुति करूं। भगवान मुस्कुराए सबरी से कहने लगे ए भक्ति कैसी बात कह दी देवी। दुनिया में चाहे वो कितना धनवान हो, बलवान हो, कुलवान हो, किसी देश का हो, प्रदेश का हो, भगवान बोले ए सबरी कैसी बात तुमने हीन भावना कर दिया। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या बताएं मैं निम्न श्रेणी से हूं, कोई कहता है मैं निम्न परिवार से हूं, मैं नीच बुद्धि का हूं, मैं तो बड़ा कुरूप हूं, क्या करूं। भगवान ने कहा ना, कहा रघुपति सोनो भामिनी बात। क्या बोले भगवान? कहा रघुपति सोनो भामिनी बाता। मानव एक भगति करना था। भगवान बोले सिर्फ मैं भक्ति का नाता मानता हूं। और यहां तक स्वामी जी बतलाते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन थोड़ा चतुराई। लोग क्या करते हैं, समाज में सम्मान मिलने लगा, बोले अरे कहां कहीं के दुआरे जाइए, ऐसे हम नहीं जाए तेरे से दुआरे। भक्ति इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं है। अरे भक्ति है क्या? सिर्फ माला चलाने से भक्ति तुम्हारी सफल नहीं होगी, गारंटी है। ये जीव भगवान ने रामायण में साथ में बताया है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और सबसे अधिक मनोज मोहि भाए। भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन थोड़ा चतुराई। सबरी को भगवान जो ही लाचार देखा, जैसे हमारे जवान लोग कभी कभी कहने लगते हैं गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, ऐसा है चिंता मत करना। लेकिन भैया भगवान बोले ए सबरी, वो कोई भी किसी कुल का हो, किसी परिवार का हो, कितना भी बड़ा हो, धनवान हो, कुलवान हो, बलवान हो, भगतिहीन नर सोहई कैसा। ऐसा बिनु जलवारी देखिए जैसा। अरे प्यारे भाइयों, जैसे याद रखना आसमान में जब बारिश होती तो जब हवा के द्वारा मालूम पड़ता चल रहा बादल, कितना अच्छा लगता है। एक बात बताएं, नवधा भगति कहाओ तो ही पाई। क्या बोले? नवधा भगति कहाओ तो ही पाई। सावधान सुनो धर्म निभाई।
जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं, मन में अहंकार करते, कहीं कबते पुजारी बन गए, कहीं कहा है कहीं हम सवेरे नहाए के रे और जले जल ना चढ़ाए ले, आरती न कर ले, तले हम पानी नहीं पे। लेकिन भक्ति बताओ, भक्ति है कैसे? भगवान सबरी को जब दुखी देखा, सबरी से कहने लगे सुनो देवी, मैं तुम्हें भक्ति बता रहा हूं, 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। पहली भक्ति कौन है? सुनो माताओं बहनों, जैसे गांव गांव में तर्क हो रहा है कि बड़े भगत हो गए, बड़े भगत हो गए, वहां कबते भगत हो गए। सुनो, प्रथम भगति संतान कार्य संगा, प्रथम भगति संतान कार्य संगा, तू शरीर मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ और दूसरी भगवान की कथा। अब यहां पर बताओ किसको भक्त न कहा जाए? चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, गांव का हो, क्षेत्र हो का हो, कोई भी हो, यहां पर जितने भक्त बैठे सब भक्त हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्त और भगवान की जय हो। तो पहली भक्ति संत का साथ, दूसरी भगवान की कथा, और तीसरी भक्ति नंबर 3 की भक्ति कौन है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। देखो तीसरी भक्ति है जो गुरु की सेवा करता है, ये भी बहुत परम भक्ति है। हाँ, क्योंकि भक्ति अब भगवान राम ही बतला रहे हैं, सबरी से कहने लगे टेंशन मत लेना। तीसरे नंबर की भक्ति है जो गुरु की सेवा करता है, और गुरु ही तुम्हें रास्ता बतलाता है। ए भैया, गु माने होता है अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से तुम्हें प्रकाश की तरफ बढ़ा दे वही तुम्हारा गुरु हो गया। लेकिन समस्या इस बात की है, लोग कहने लगते कि गुरु कर लिया। एक लोग हमसे बोले थे, अभी एक जगह कथा हो रही थी, बोले गुरुजी हमने इस वर्ष गुरु किया है और हमारी बकरी मर गई। तो हम आप बताओ, दुनिया में गुरु भी तो एक दिन चले जाएंगे, ये तो मृत्यु लोक है। बस इस बात का सबसे ज्यादा संशय हमारे समाज में बना है, बहुत ज्यादा बना है। इस बात का अगर संशय कर लिया, और जब हम रोज बताते हैं भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दुख पाया है तो सुख मिलेगा, टेंशन मत लो, जन्म हुआ है मरना पड़ेगा, कुछ उपाय कर लो। रावण ने कितना उपाय किया? 100 योजन समुद्र, 400 को चारों तरफ पानी पानी भरा, और उसमें ऐसे ऐसे निशाचरिया लगवा दिया था, अगर पक्षी भी ऊपर निकलता था तो उसको खींच लेते थे, मार करके समाप्त कर देते थे। 10 गेट चारों तरफ लगे, किसी गेट से 10 गेट पार करके तब रावण को तुम पाते, और हर गेट पर पहरेदार, और कोई साधारण नहीं था। कब बचा मैं उससे? नहीं मेरे भाई। उसके बाद में जो माला जपते हैं उनके लिए भक्ति। अब चौथे नंबर में भक्ति किसकी? जो भगवान का भजन करता है, कपट ना हो। लेकिन अब तुम भजन कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक बड़ी आम का 4 पिस्टन के ट्रैक्टर मिल जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमको एक गाड़ी फॉर्च्यूनर मिल जाए, ओम नमः शिवाय, और पड़ोसी की नाश हो जाए। अगर यूं माला जप रहे हो तो तुम्हारी वो भक्ति नहीं है ना। भगवान कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। जबकि भगवान डायरेक्ट कहते हैं मुझे पाएगा कौन? निरमल मन जन सो मोहि पावा। बड़ा स्वामी भाव सुंदर बताया, निरमल मन जन सो मोहि पावा, निरमल मन
भगवान का भजन निष्कपट करता है वो भक्त है पक्का। और रामा रामा हरे हरे और चलो आलू लीकारी फरे फरे दूसरे के मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर मेरे भाई पांचवें नंबर का भक्त कौन है, पांचवें नंबर की भक्ति कौन सी है, रामायण में स्वामी जी बतलाते हैं। सबरी बड़े ध्यान से सुन रही है, सुनो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बताएं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश। कथा बड़ी सुंदर सहयोग सब लोग ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। समय का एक होता है तन मन धन, 3 प्रकार का सहयोग। तो आज आप लोग विचार करें, हमने विचार किया ये YouTube चैनल के माध्यम से न मालूम कहां लोग देखेंगे, देश के विदेश के। तो भक्ति लोग चिढ़ाने लगते, कब से भगत बन गए। सुनो, मंत्र का जाप जो करता है, मान लिया कोई माता जी का जाप करे, कोई भोले बाबा का, जिसकी जो मर्जी हो भैया, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास नहीं का गुरु जी बताए गए हैं, मान ला जब डारी तिहन क्या करी, बेकार है, तुम्हारी भक्ति नहीं है ना। छठदमशील तीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा। सज्जनता भक्ति का प्रतीक मैंने उस दिन बताया था, रामायण में भी निकला। अगर तुम भक्ति कर रहे हो, सज्जनता पहले अपने अंदर लाओ, तभी तुम भक्ति कर सकते हो। सातहु मोहि सातहु सम मोहि मैं जग देखा, सातहु सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। संसार में याद रखना, अब 8वां नंबर आ रहा, 7वें नंबर में क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। लेकिन इस बात में हमारा हिंदू समाज थोड़ा बिखरा है, ध्यान से सुनना। ये शिवसागर गुप्ता जी मानपुर से 101 मुद्राओं का दान किया। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। संसार परमात्मा का बनाया है, वही जीव परमात्मा का जो बनाया है हमारे अंदर, वो तुम्हारे अंदर। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर ऐसा व्यक्ति है और मोह से अधिक संत कर लेखा, कोई संत जिसके अंदर सज्जनता का, शीतलता का कोई अंत ही ना हो, उसकी अगर हमसे ज्यादा सेवा करता है, सम्मान करता है। हमारे भैया लोग देखो ना, कोई माला पहनाता है, कोई पगड़ी पहनाता है, कोई फूलों की बारिश करता है, माता जी ने वस्त्र दान किए हैं। तो मैं अपनी बात नहीं करता, हम तो जैसे भैया, जैसे आप लोग, जैसे हम ही लोग, जितने हमारे भैया लोग सब गृहस्थ से जुड़े हैं, मोह से अधिक संत कर लेखा। और उसके बाद में 8वां नंबर, प्यारे सज्जनों भक्त, 8वें नंबर की भक्ति स्वामी जी लिखते हैं, आठवो जथा लाभ संतोषा। आज माताओं बहनों, ये बात अपने दिल के अंदर भैया लोगों जरूर भर लो, क्योंकि इस बात से हमारा समाज बड़ा परेशान है। आठवो जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखे पर दोषा।
जैसे लाभ हो गया तो संतोष रखना चाहिए। जैसे तुमको परमात्मा ने 10 लाख का गन्ना दे दिया, भाई पैसा, गन्ना क्या मतलब पैसा मिल गया, या कोई कारोबार में 20 लाख रुपया मिल गया, तो संतोष रखो, उतराय न चलो। यमुना तुरंत गए ठेका पर और सीताराम गाड़ी ले आए अपाचे, जिसे पूछे लागे कोई हमारे सुनील भैया साथी का हालचाल, बात इसमें मत करो, हमसे बात मत करो। दूसरे कहने अरे कम से कम जयराम कर लिया करो, को इनको माने का हमरे आगे ये है, बताओ का है आगे? 20 लाख पड़ा है, 20 लाख बैंक में पड़ा है। बताओ मेरे भाई, वो भी भक्त है जो लाभ मिल गया भगवान को, प्रभु को धन्यवाद दो सरकार, आपकी कृपा से मुझे सर्विस मिल गई, या धन मिल गया, मकान बन गया, दौलत मिल गई, प्रभु मैं संजो करके रखूंगा। संजो करके मतलब अच्छे कार्य में लगाओ। अभी ये थोड़ा ना कहते संसार में है का भैया, खाए लो पे लो, अच्छा ये 2 चीजें बची हैं। पैसा मिल गया है तो बस खाने पीने के लिए, कन्या की शादी करना है तुम्हें, यज्ञ भंडारे में जाना है, मकान बनवाना है, बच्चे का मुंडन करना, यज्ञोपवीत करना इत्यादि सारे कार्य हैं। अच्छे कार्य में लगाओ पैसा अपना। उसके बाद में नवम सरल सब छल चल ही ना मम भरोसा ही हृदय नदीना। जो सरल स्वभाव का होता है, सब छल हीन हो, वो प्यारे सज्जनों जो मोरे पर भरोसा करता है वो नंबर 9 का भक्त है। और जिसने कपट जिसके अंदर रखा है, तो भैया बात समाज में यही आती है, छोटे स्टेज से लेकर के और बड़े बड़े तक, चाहे जहां जाओ, कपट अगर हट गया तो मैं गारंटी लेता हूं तुम किसी बात से दुखी नहीं होगे, गारंटी लेता हूं, आजमाइश किया है। अब बताओ भगवान की कृपा से कार्यक्रम भैया चलते हैं, और हमारे यजमान ऐसे ऐसे हैं जो 20 साल पहले कथा करवाते थे, आज भी कथा करवाते हैं। गणित लगाओ भैया, चेला राम जो 20 साल पहले कथा करवाते थे, आज भी वो हमसे कथा करवा रहे हैं। तो हम 2 लोग जाते थे या 3 लोग जाते थे, छोटा सा लाउड स्पीकर लगता था। आज इतने इंस्ट्रूमेंट बने हैं, बढ़े हैं, इतने कलाकार बढ़ गए, इतनी व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, और फिर भी हम अपने यजमानों का कार्यक्रम करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन अब वही बात बोले क्या है, ये भी इसके लिए भक्ति सोचना पड़ता है कि जीवन आज है कल नहीं रहेगा, और जिससे हम जुड़ गए वो आत्मा हमसे जुड़ी रहे। भाई इतना है, पता लगा है हमारे साथ में 6-7 लोग भैया लोग रहते हैं, इनके लिए तो कुछ विचार करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम अपने भैया यजमानों से बोल देते, भैया थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अब परमात्मा ने आप लोगों की कृपा से, वो दिन था मेरे भाई बुलाते थे तब प्यारे, आज आप लोग बुला रहे तो हम आए ना, तो इसका मतलब भक्ति करना मुझे खुद नहीं आता है। बोले अब क्या होगा, कहने भैया अब बड़ा रकाब टकाब होगा, तो बड़ा रकाब टकाब तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया होगा, मोटाई ये हुई हो, लेकिन हमारे जजमान जो है, हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, इतना बड़ा, सबसे बड़ा यही तो आशीर्वाद है भैया, सबसे बड़ा यही आशीर्वाद। 20 साल से लोग जुड़े हैं और उनके मन में कोई डिफरेंस नहीं आया कि गुरुजी हमारे यहाँ नाम है आवे, तो ये भी भगवान की भक्ति है, ये भी भगवान की भक्ति। और भगवान कहते हैं ए सबरी, ये 9 प्रकार की भक्तियां तुम्हें बताया, उनमें से अब सुनो। इन 9 प्रकार की भक्ति सम्मा हुई ना पे, चाहे हम हो और चाहे आप हो, सबे ना हो पे है ना, लेकिन इनमें 9 प्रकार की भक्तियों में से 9 महा एक जिन के होई, क्या बोले भगवान, 9 महो जिनके, 9 महा एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। प्रकार की भक्तियों में से एक कोई हो,
नारी पुरुष सचराचर कोई चराचर प्राणी कोई भी हो, चाहे वो मानव हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो संसार में, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। एक भक्ति है वो मेरे लिए प्रिय है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ दोहरे। प्रकार की भक्तियों में से एक भक्ति जिसके अंदर है वो हमारे लिए बहुत प्रिय है, और तुम्हारे लिए तो सकल प्रकार, एक नहीं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। और दृढ़ क्या है बतावे। अब जैसे कभी लोग कहने लगते हैं मैंने दृढ़ संकल्प किया है। एक लोग भैया भी बताएंगे नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात है, दाढ़ी रखाए थे, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई बाबा के समान। तो हमने कहा भैया बाबा हो गए, अगर बाबा हो गए होते तो बाल भी नहीं कटाते। कहने ना 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 गुरुजी हमने दाढ़ी रखाया। हम कहने का बात क्या है भाई, दाढ़ी रखाए हो तो छोटी करा लो, बिल्कुल बाबा जैसी हो गई है। तो कहने लगे हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि ऐसा संकल्प लिया है मैं उसको जब तक समाप्त नहीं कर लूंगा तब तक के लिए दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। हमने कहा भैया मेरे ऐसा मत करना। दृढ़ क्या था, देवी सबरी का ये पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। बताएं माताओं बहनों सुनना, पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। राजा की रानी थी, इसको प्यारे सज्जनों भगवान से प्रेम बहुत था, भगवान के सत्संग से प्रेम था। और जब सत्संग से प्रेम था तो क्या बतावें, जैसे गांव में कथा हो रही, रानी कहती है पिया हम चले जाएं, लेकिन बोले क्या, बस इस बात से मामला गड़बड़। बोले कहा हम बड़े घराने के वहां जाएंगे, चल बैठो घर पर बैठो। भैया क्या बतावें, एक बार कुंभ का मेला लगा और कुंभ 12 साल बाद आता है। तो रानी अपने पति से कहने लगी स्वामी वैसे पति का धर्म ये होता है, धर्म का कार्य करे तो पत्नी को साथ में लेना अति आवश्यक है। बिना धर्म पत्नी के कार्य, यज्ञ हो, कन्यादान हो, पूजा पाठ हो, ये अधूरा माना जाता है। अब मान लो आप लोग जैसे इस समय परिक्रमा चल रहा है रामदल बाबा का 84 कोसी ना, तो मिश्रिक में 5 दिन रुकता है, सब लोग जानते हो। तो वहां अब ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए माताएं बहनें हमारी बूढ़ी बुजुर्ग बैठी हैं, चलो मिश्रिक ही मान लेते हैं, ठीक। तो क्या किया, प्यारे जगह जगह पंडाल लगते हैं, बहुत से विद्वान आते हैं। अब रानी का मन है भाई, राजा गए मेला में, तंबू कनात कर गए, बढ़िया व्यवस्था, रानी का मन है कथा सुनने जाएं। कहने लगी कि अब हम जाएं भगवान की कथा सुनाए। राजा कहने लगे एक बात बताएं, शांत बैठो। और वह भाई श्री छैल बिहारी यादव जी शीतल प्रवास से 121 मुद्राओं का दान किया है, परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। क्या बतावें, पूर्व जन्म रानी रही संत दरस की आस, और बाहर जा सकती नहीं सखियां रहती पास। मेला में है, अब मन तो हुआ, जगह जगह पंडाल लगे हैं, कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई श्याम की कथा, कोई भोले बाबा की कथा, कोई माता जी की कथा। निवेदन किया स्वामी हम चले जाएं कथा सुनावें। राजा फटकार दिया पागल, तू एक बड़े घराने की राजरानी होकर के अपनी तंबू का नाथ में रुको, जो कुछ व्यवस्थाएं तुम्हारी दासियां लाएंगी। क्या किया, सुबह हुआ, स्नान करने गई तीर्थ में, विचार किया जिस परमात्मा ने मुझे भेजा है और उसका भजन करने के लिए मेरे ऊपर पाबंदी, ये जिंदगी बेकार है, बेकार है जिंदगी। अरे वो राजघराना, वो राजपद मिला है तो परमात्मा की कृपा से। क्या किया, उसी जल में प्यारे डूब करके अपने प्राणों को खो दिया। जब प्राणों को खो दिया,
भगवान की याद में सबरी ने पूर्व जन्म में जो रानी थी, इसने अपने प्राणों को खो दिया। अगले जन्म में प्यारे सज्जनों, एक जंगल में सबर नाम के प्यारे भाई भील रहा करते थे। उनके यहां सबरी के रूप में ये कन्या बनकर के आई। बचपन से ही प्यारे सज्जनों भक्ति भावना इसके अंदर थी। सबरी धीरे 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 सयानी हो गई तो पिता सबर ने क्या किया, शादी तय कर दिया। अब जब शादी तय कर दिया तो क्या किया, पिता ने क्या मन में विचार किया, बारात आएगी तो मेहमानों के स्वागत के लिए क्या किया, किसी दिन कोई बकरा पकड़ करके बांधा, किसी दिन हिरन, किसी दिन कुछ अनेक प्रकार के, वहां पर कहीं बकरा है, कहीं सियार है इत्यादि, हिरन इत्यादि। तो पूछा, एक बात बताओ, ये हिरन जो बांध रहे हो या बकरे बांध रहे हो, इनका क्या होगा? ये तो जंगल में स्वतंत्र है, घूमने वाले। तो सबर ने कहा, बेटी सबरी, जिस दिन तेरी बारात आएगी, जिस दिन तेरा विवाह होगा, उस दिन इस काट करके मीट बनेगा, मेहमान खाएंगे। अरे सबरी के पसीना सारे बदन से निकल पड़ा। अरे मेरी शादी के लिए 20 जानवरों की जान जाएगी, मुझे नहीं शादी करना है। उस दिन भोजन भी नहीं किया और 12 रात का बजा निकल पड़ी। चलते 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 पहुंची कहां, प्यारे भाइयों, मतंग ऋषि बाबा के आश्रम में। मतंग ऋषि ने पहले डांटा, बेटी तू यहां से जा, कहां की रहने वाली है? मैं तो बाबा हूं, जोगी हूं, मेरे भजन में तू बाधक बन सकती है। लेकिन सबरी ने कहा, मैं नहीं जा सकती हूं। बाबा जी आप ही कोई उपाय बताओ। सारी कहानी सबरी ने बताया कि मुझे ऐसी शादी नहीं करना है, मेरी शादी हो उधर भावर पड़े और उधर जानवर काटे जाएं, बकरे काटे जाएं, हिरन काटे जाएं, नहीं चाहिए मुझे शादी। मतंग ऋषि कहने लगे, बेटी तो ठीक है, तो इंतजार कर और प्रभु आएंगे। उसी दिन से मेरे भाइयों सबरी रोज इंतजार करती थी, आश्रम साफ करती है। और आश्रम, और ये 21 मुद्राओं का दान माता जी की तरफ से हुआ है। अच्छा, प्रमोद कुमार शीतलपुरवा से परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। किशोरावस्था थी और किशोरावस्था से लेकर के रोज इंतजार कर रही है। आश्रम जैसे यहां है आश्रम, तो बड़ी दूर तक गली साफ कर देती है, प्रभु आएंगे, ऐसा ना हो कंकड़ लग जाए, ऐसा ना हो कांटा लग जाए। फूल बिछाती है, बढ़िया चटैया डालती है, मेरे प्रभु आएंगे आएंगे आएंगे। फिर चटैया पर अगर जरा गर्दा जम जाती, फिर झाड़ करके मेरे प्रभु आएंगे। ये प्रक्रिया कितने दिन चली जानते हो? किशोरावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक। अगर अभी कोई कह दे मेहमान की आज आएंगे कल आएंगे, भगवान क्यों न बोल दे कि हम आएंगे। और भैया इस समय एक पल का तो इंतजार करना मुश्किल है। अब इतनी जिंदगी क्या करती है। एक दिन सबरी कौवा सुबह सुबह बोला, और जब कौवा बोला तो सबरी कहने लगी, एक आगा, मैंने सुना है तो सुबह सुबह बोलता है तो मेहमान आते हैं, आज तू बता। सबरी की कुटी आके, सबरी की कुटी आके भागे जाके जाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। निवेदन करो बढ़िया बढ़िया प्रभु से, प्रभु ऐसी भक्ति हमें देना, हमारे मन में अहंकार मत बने। सबरी की कुटी आके, सबरी की कुटी आके भाग्य जाग जाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका
माता बहना जितने हैं ताली बजाओ बढ़िया। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। बताओ कितना इंतजार करती थी और हम आप लोग जरा न पहुंच पाए, नाराज हो गए। चलो हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। का बोले क्यों? का हमले दोबारे आए ना करे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। चुन चुन कर रखे मैंने तब से ये देर है, चुन के रखे मैंने कब से बेर है। माताएं बहनें सब लोग मुख से बोलो, कम से कम ये मालूम पड़े वीडियो यही का है। हाँ, चुन चुन के रखे मैंने तब से ये देर है, चुन के रखे मैंने कब से बेर है। पली पाल जाऊंगी मैं, पली पाल जाऊंगी मैं, राम जब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। सपेरी की कुटी आके, सपेरी की कुटी आके भाग जाग जाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। और क्या बोली? ला तेरे काका मेरे राम की खबरिया, तेरे काका मेरे नाम की खबरिया। आएंगे धनुहाधारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुहाधारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुहाधारी कौन सी डगरिया। अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं, राम जब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। और भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझावर हैं, भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निठावर हैं। मेरे इस नवैया के वही पतवार हैं, मेरी इस नवैया के वही पतवार हैं। मेरी इस नवैया के वही पतवार हैं। जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको गले वो लगाएंगे। क्या बोली? बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। सपेरी की कुटी आके, सपेरी की कुटी आके आगे जाके जाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। आजा ओ मेरे राम, आजा ओ मेरे राम, आजा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
प्यारे सबरी बुढ़ापा तक इंतजार करती रही, आखिर भगवान को आना पड़ा। तो पूर्व जन्म का प्रताप था, भक्ति हुई तो सभी भैया माता बहन